जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहां से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती है। हाँ, दोनों हाथ हिला तो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी के 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव, ये हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना, लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहां शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं? मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है, ये सत्य है गुरुजी। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर, तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी, हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे, कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा, कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है।
जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी, पर पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव, हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते, हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा हम शिव कथा पूरे दिन 7 दिन की होगी 5 दिन की होगी हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है? एक पत्र और देखिए। तेरी कृपा बिना नहीं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता पिपरिया, जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता था। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया। मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरुजी छिंदवाड़ा कामठी बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू बहुत बहुत, हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु छिंदवाड़ा कामठी बिहार निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेलपत्री बीज की पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी, एमबीबीएस की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारण बस वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्जाम नहीं दे पाया। सबने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तू घबरा मती, 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर जा। माँ, दोनों तीनों एग्जाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होंगे? माँ कहती है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो जा तो सही। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपका कर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए हैं। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी
मार्कशीट लगा रहा हूं गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते, शंकर की उदारता इसी को कहते, शंकर की करुणा इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टलो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग, पांचों कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी के स्थान पर चला। समर्पित करो। हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी, तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरू का कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली का स्थान कौन सा है, कहां जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी, दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी जी सही है री छिंदवाड़ वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो। मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूंगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया, क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गए। इतने में सास बोली देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई। जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध, खाना तो पड़ेगी।
अब साली सौगंध दे रख के चली गई। अब उसने सोचा अब कोई बात नहीं, अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापिस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गई, आंख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में खा। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो, दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी आओ ना, जाओ जाओ। अब ससुर आया, साहब, दामाद साहब, बैंगन की सब्जी। नहीं नहीं पापा जी, पिताजी, और बैंगन तो यहाँ फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। और बेचारा फिर वापिस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा। थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके दामाद साहब तुम्हें दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया। उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के सिर गोदी में रख के पंखा झेली, अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला, बैंगन की सब्जी तूने बनवाई? अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है। पर मम्मी ने, बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी धरी, पति वो बड़ा भी बड़ा पति। अब बस कथा यही कह रही है, हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या है। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें यह नहीं मालूम था कि शंकर को कहां जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो उस डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं। यहाँ लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपए तो तुम्हारे ऑटो वाले ने लिया होगा ना? अरे बोलो तो रही जी, 150 रुपए तो लिए होंगे ना, 10 रुपए 20 रुपए तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहाँ तक पहुंची हो, कीचड़ में, पानी में चलकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर तुम यहाँ पहुंची हो। पहुंचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी, जगह संभाल कर। कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी हो। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए, 3 घंटा कथा बाचेंगे, चले जाएंगे, पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतनी आस और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरुजी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, तो अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते,
हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है। मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है। निश्चित हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ भी। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है और बाबा की कथा और बाबा का नाम है और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुनकर जाओगे बाबा क्या देगा तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना तो आगे के पंडाल में कि पीछे के पंडाल में कि राइट के पंडाल में कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेर पर। सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेर पर हंसेगा। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जिए, हम उसके भरोसे जिए। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर खेले। एक बार विदर्भ, एक बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। एक बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। 3 कृपा। ये 3 करुणा है। बैठी थी माता पार्वती, शिवजी से कहा चौसर खेलो, शंकर भगवान के लिए आओ बैठो। बैठी, चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी जी आ गए। मंदिर के पुजारी पंडित ब्राह्मण आए। एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला जा। पार्वती जी ने पूछा बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीतेंगे, शंकर जीतेंगे। शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे तो उन्होंने कह दिया शिव जीतेंगे। चौसर चालू हुई, उस चौसर में
देवाधिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को ये बात कह रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत गई। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं, तुम्हारा पति दुनिया से लड़कर आए, तुम्हारा पति दुनिया से विवाद कर आए, दुनिया से जीत कर आए, पर केवल पति एक ऐसा होता है जो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से हारना पसंद करता है कि बेटी थोड़ी देर है, जा तू जीत जा। पति अपने बच्चों से भी हारेगा, पति अपने बेटे से भी हारेगा, पति अपनी बेटी से भी कहेगा तुम जीत, चलो खेलो। बच्चे खेलने बैठते हैं तो पति उनको, पिता उनको जिता देता है, पिता उनको विजय बना देता है, पिता उनको जिताने का कार्य करता है। अपने बच्चों को जिताने के लिए पूरी दम लगा देता है एक बाप, एक पिता। पत्नी जब चौसर खेलने के लिए बैठी तो शंकर भगवान तो पार्वती जी के साथ में थे और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती को, क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है दो तरह के लोग होते हैं, होटल में खाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। दो तरह के लोग जाते हैं होटल में, दोस्त गए, सारे मिलकर गए। एक वो होता है जो नाश्ता करा, खाना खाया, पानी वानी की बोतल मोटल सब मंगवा के पी पुआ के और बाहर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं अंदर रहूंगा तो बिल, पैसा देना पड़ेगा। बाहर मैं अब भी आया, कहां जा रहा है, बस वो आ भी गया, आ गया, वो काउंटर पे पहुंच भी गया, वो पैसा देने वाला, वो जो दोस्त बाद में उठा वो पैसा देने लगा। तो ये जो बाहर गया था ना घूमने, ये आया वापस, अरे मैं देता रहा हूँ, रुक ना, मैं देता रहा हूँ, मैं देता रहा हूँ, अरे रुक तो सही, मैं देता रहा हूँ, देता रहा हूँ, जेब में हाथ डाले ही नहीं, मैं देता रहा हूँ, देता रहा हूँ, देता रहा हूँ, देता रहा हूँ। अरे देता रहा हूँ, देता रहा हूँ, तो देनी दे, पर मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। देने वाला होता तो बाहर नहीं जाता, पहले काउंटर पर जाकर पूछता पानी की बोतल कितनी आई रे, सब्जी कितनी लगाई रे, रोटी कितनी लगाई रे, और मेरा दोस्त खाना खा रहा है, 2 रोटी और दे रहे, ये ले बिल काट। पर उसको देना ही नहीं था, बता। दांत खुरकता खुरकता आ भी गया, बड़ा हैंडसम बन बुना के ने पैंट शर्ट पहन के ने जोड़ता। तो मान तो शरीर मारा कहना तो मान, धर ले तू, धर ले। वो तो दोस्त उनके जैसा था, हमारे जैसा होता तो हम तो कह देते हो ये धरी लिया, दे दे जा, मैं हूं तो शरीर, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, और एक दे देता है। दो तरह के लोग होते हैं जो बस एक कहते हैं हम भगवान का भजन बहुत कर रहे हैं, बहुत जल चढ़ा रहे, बहुत पशुपति व्रत कर रहे, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। और एक वो होता है जो शरीर लेकर नहीं, दिल लेकर महादेव के पास जाता है और कार्य हो जाता है, एक बार में हो गया, दे रहा। दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है।
मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो। जैसे हो वैसे। अपनी चित्तवृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्तवृत्ति को, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है। कल जब हम शाम को अभिषेक के लिए ठाकुर जी के नीचे आए थे तो एक दीदी मिली थी, वो कह रही थी गुरुजी मेरा बच्चा बोलने चलने में बहुत तकलीफ है और मैं जब से शिव जी के मंदिर जा रही हूँ तब से मेरे बच्चे में थोड़ी थोड़ी फायदा मिलना, वहां जितने लोग खड़े थे वो भी सुन रहे थे कि थोड़ा थोड़ा फायदा मिलना प्रारंभ हुआ। मैं जब से शंकर को भजन कर, मैं जब से शिव मंदिर जाऊं, शिव कथा कर, शंकर भगवान का चरित्र कर। पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई। जीत तो गई पर पंडित पुजारी ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो। तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है जब दो तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया है। किसके जैसा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सूरजमुखी के फूल जैसा आज का व्यक्ति हो गया। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? जहां सूरज की चमक होती है फूल उस ओर मुड़ जाता है। दुनिया के व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही हो गए, रहते किसके साथ हैं, मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते हैं, तुरंत। बदल। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है एक मुखी, ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन है, बहुत कठिन। नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है। एक मुखी, और एक मुखी मिल भी जाए तो
व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है, तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? कहां से करेगा? पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य और क्या सत्य है, आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए हारे। या छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं। पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी खोड़ देती है, तुम मत उठाओ। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है, बस उतनी देर में तो अंगूठी वहीं छोड़ देता है, उतनी देर। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के बोलती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे हो गई, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तुरंत तो बैठी भगवान। अब भैया को मालूम है ये अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी, क्या मतलब है? तो क्या मतलब? कौन पूछे, कौन पूछे? छोड़ो उसको। शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो। भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो। समझाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता ना, पर हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो। बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो। दोनों को शांत कर दो, दोनों को चुप कर दीजिए, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कर रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करें? दुख आता है, अगर दुख आया है
तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ है। दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेजता है। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। बाबा जी रुको जरा, महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं। और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछे, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारी यहाँ की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी को कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे? वो मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर। तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगे, चलो निकल कर बाहर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया। शिव का स्मरण, बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय
चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी की आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो जाकर सुनो, प्रयास। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी, 9 तारीख को विराम हो जाएगी। इंदौर में 1 दिन की शिव चर्चा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रदोष के अंतर्गत ही इंदौर वालों को 1 बजे से 4 बजे तक 11 तारीख को केवल 1 दिन के लिए प्रदोष की शिव चर्चा का स्मरण सुनने को मिलेगा। इंदौर के भक्तों को ये मौका मिल रहा है। 11 तारीख को, यहाँ 9 तारीख को विराम हो जाएगी, 10 तारीख बीच में पड़ेगी। 11 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक आप इंदौर की पावन धरा पर उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी को, सत्तू पटेल जी को, जिन्होंने 1 दिन का आयोजन इंदौर वासियों के लिए रखा 11 तारीख का। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद याद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को प्राप्त करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गए, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो? अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा। शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर। बूढ़े का रूप रख कर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे शरीर में तो रोग है, रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर, 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम
17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का करो, ये आनंद का। आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहा। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले क्या सही में मेरा ये कोड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोड़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं तुम शिव के भरोसे रहिए। जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा। रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे